ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूखा पड़ा है, खेत बंजर पड़े हैं, कुएं सूख गए हैं और उसी गांव के कोने में रहता है एक बूढ़ा किसान जिसका नाम है रामलाल। रामलाल की उम्र करीब 60 वर्ष होगी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, गहरी लकीरें खिंच गई हैं, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की नमी बाकी है। उसके पास ना ज्यादा बड़ी जमीन है और ना ज्यादा जानवर, बस एक पुरानी झोपड़ी, कुछ टूटे बर्तन और एक पुराना हल। हर साल बारिश के सहारे उसकी फसल उगती थी, लेकिन इस बार बारिश रूठ सी गई थी। पूरा गांव सूखा ग्रस्त हो चुका था। तालाबों में दरारें पड़ गई थी, कुएं प्यासे थे और लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ रवाना हो रहे थे। रामलाल का बेटा, बहू और पोता भी काम की तलाश में शहर चले गए। रामलाल अकेला रह गया अपनी टूटी झोपड़ी में। दिन रात आसमान को देखता, शायद बादल आ जाएं, शायद बारिश हो जाए। रामलाल रोज सुबह अपनी सूखी जमीन पर जाता, मुट्ठी में मिट्टी उठाकर सूंघता, सहलाता और कहता, माटी री माटी, बस एक बार भीग जा, फिर देख कैसे सोना उगाऊं। गांव वाले हंसते अरे रामलाल, कब तक आसमान ताकेगा, बारिश नहीं आने वाली। लेकिन रामलाल कहता, अभी भगवान नाराज हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, गरीब की पुकार वो जरूर सुनेगा। एक रात रामलाल ने अपनी बची खुची पोटली से कुछ मूंगफली के बीज निकाले, सूखी जमीन में हल्का गड्ढा खोदा और वो बीज बो दिए। गांव वालों ने देखा तो बोले, अरे पागल हो गया है बुड्ढा, बिना पानी के क्या उगाएगा। रामलाल हंसता है, जैसे बीज को भी पता हो कि बारिश आएगी। इसी बीच कहीं दूर पहाड़ियों में बादल बनने लगे थे, गांव से बहुत दूर, लेकिन हवा उन बादलों को धीरे धीरे खींच रही थी। रामलाल हर शाम उस दिशा में देखता। सूरज के ढलते ही वो आसमान से बात करता, हे बादल महाराज, बस एक बार मेरी झोपड़ी पर बरस जाओ, मैं तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा। एक रात तेज हवा चली। रामलाल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसने कानों में दूर से आती बिजली की गरज सुनी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बड़बड़ाया, आ गए मेरे मेहमान। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। रामलाल ने हाथ फैला दिए, बूंदें उसके झूरीदार हाथों पर गिरने लगी। वो रो पड़ा, हे भगवान, गरीब की सुन ली तूने। गांव के लोग भी भागे भागे बाहर निकले। सबने देखा, सच में बारिश हो रही थी। सूखी जमीन ने बूंदों को ऐसे पीना शुरू किया जैसे कोई प्यासा इंसान पानी पीता है। बच्चे कागज की नाव बनाकर कूदने लगे और रामलाल वो अपनी जमीन के बीजों को देख रहा था। मिट्टी भीग चुकी थी, बीज मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह गांव में एक नई खुशबू थी, भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू। रामलाल की आंख खुली तो देखा, सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा है। उसने खेत में जाकर देखा, छोटी छोटी कोपलें मिट्टी फाड़कर बाहर आ गई थी। उसे यकीन हो गया, अब भूखा नहीं मरना पड़ेगा। बरसात की खबर सुनकर शहर गए रामलाल का बेटा भी लौट आया। उसने देखा बूढ़ा बाप खेत में हल चला रहा है। उनको देखकर पोता भी दौड़ा और मिट्टी में जाकर खेलने लगा। बेटा दौड़ कर आया, बाबा बारिश होने लगी। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, गरीब की बारिश थी, भगवान कभी गरीब की पुकार खाली नहीं लौटाता।
उस साल अच्छी फसल हुई। गांव के लोग भी लौटने लगे, तालाब फिर भरने लगे, पशु पक्षियों की आवाजें लौट आई। रामलाल ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उस पर लिखा, गरीब की बारिश, भगवान की कृपा। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरीब की बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वो एक आस थी, भरोसा था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, अगर दिल से पुकार सच्ची हो तो ऊपर वाला जरूर सुनता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तो बस एक गरीब बूढ़े किसान की तरह आसमान देख लेना। कभी ना कभी आपकी बारिश जरूर आएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करना, ताकि किसी और की भी उम्मीद जिंदा रहे। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले मिल सके आपको। तो मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।